पहुंच तो गया हूँ पशुपतिनाथ जी। और टेंपल का टाइमिंग चेक करते हैं। मेरे को तो 12:30 तक का पता था, तो देखो दर्शन हो जाए अभी सुबह के। तो अभी मैं पशुपतिनाथ जी के टेंपल पे पहुंच गया हूँ। और यहाँ पे पहले मेरे को बताया था कि 12:30 तक के दर्शन है। फिर जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरे को ये कहा कि 11:30 के दर्शन है, तो हो गए 11:40। तो अभी मैंने इनसे बाहर गार्ड है इन सब से बात करी है, पूछा है, तो ये कह रहे हैं कि 2 बजे तक के दर्शन है और फिर शाम को 4 बजे के बाद खुलेंगे दर्शन। तो और यहाँ से एंट्री के 2 गेट हैं, एक पश्चिम द्वार है और एक है दक्षिण द्वार। तो अभी मैं जो जा रहा हूँ वो पश्चिम द्वार की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे आसपास शॉप्स दिख जाएंगी रुद्राक्ष वगैरह की। और बारिश भी हो रहा है आज, बट हल्का हल्का बारिश है, मज़ेदार। मौसम बहुत अच्छा है, तो आज अच्छे से मंदिर एक्सप्लोर करेंगे हम। तो अभी जो उस वाले गेट से था, शूज़ अंदर नहीं ले जा सकते वहाँ से, और शूज़ अभी बाहर शॉप्स वगैरह पे रखना पड़ता। तो अभी मैं दूसरे वाले द्वार से जाता हूँ। उस वाले गेट से शूज़ जो हैं टेंपल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बने होते हैं शूज़ रखने की जगह, तो वहाँ पे रख दूँगा। जैसे सामने लिखा हुआ है शू लॉकर घर। तो यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने का है। तो लास्ट टाइम मैं आया था तो वो शूज़ अंदर रखने का अभी था इनका। लेट्स सी वहाँ से। आई थिंक ये चेंज हो गया शूज़, मेरे को यहीं बाहर ही जो बना हुआ है वहाँ रखने पड़ेंगे। गलत बात मत करो, मैं भी परफेक्ट राइट रैंक से हूँ, मेरा भी गलत मत बात करो, नहीं तो मैं भी चढ़ जाऊँगी। क्या कहता है वो साफ सफाई वाला जो भी है, नियम सबके लिए सेम होता है। शूज़ बाहर रख के उधर रख के। अच्छा का है ना, भगवान ठीक है। अच्छा ठीक है। पहले तो यहाँ अंदर होता था शूज़ रखने का ना, पहले इधर था, हटा के सारा हटा दिया वहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो अभी चेंज हो गया यहाँ पे, शूज़ वगैरह जो है वो अंदर मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं रह सकते, तो यहाँ पे बाहर जगह बना दिया इन्होंने। अरे नहीं बाबा, तो यहाँ से अंदर जाके शूज़ रख के आते हैं। तो शूज़ जो है मैंने जो मंदिर की जगह बनी हुई है वहीं पे रख दिया है, बाहर किसी शॉप पे नहीं रखा, क्योंकि अब आराम से मंदिर घूम सकते हैं और शूज़ वगैरह की चिंता नहीं है। फिर नहीं तो शॉप भी भूल जाते हैं कि किस शॉप पे रखा है, और शॉप पे रखो तो फिर कुछ लो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। चलो अब अंदर चलते हैं यहाँ से। क्यों जाने दिया उधर? बिना बिना जूता हमको ना बोलते उसको क्यों जाने दिया? देखो ये टिकट है, दिखाओ। नहीं नहीं, उसका आपको माला मिलेगा, प्रसाद मिलेगा रुद्राभिषेक करने के बाद में। तो अभी यहाँ पे इन्होंने बना रखा है शिवलिंग, और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर इन्होंने शिवलिंग का बना रखा है, और यहाँ पे तो लोग भी हर जगह पूजा करते हैं, तो उनके लिए वो रोक रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे नहीं करो। क्या भाई जी करेंगे जापान
पंडित है, माला मिलेगा, प्रसाद नहीं वो मिलेगा तो आपको। ठीक है, फैमिली के साथ आओ तब तो पूजा पाठ करने का होता है, माला देना अकेले है आके हैं? नॉर्मल पूजा का 2100 नेपाली का खर्चा है। अच्छा। मंडप दिया है, वहाँ बैठाएंगे, हाथ धुलाएंगे, संकल्प कराएंगे, नाम गोत्र से अपना परिवार का नाम से रुद्री का पाठ कराएंगे। कहाँ पे रुद्र कराएंगे? मंडप में अंदर जाना, लिंग अच्छा। छूना, स्पर्श करना यहाँ पर नहीं मिलता है। हाँ। वहाँ तो दूर से देखने का, हाथ जोड़ने का वही दर्शन है। हाँ मंडप में बैठाकर संकल्प रुद्र का पाठ कराएंगे, आरती कराएंगे, प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष का हार देंगे, फिर दर्शन करा देंगे। ऐसा है 2100 नेपाली का खर्चा है। वो जो मंडप है मंडप वो कहाँ पे है? मंदिर के बगल में है, थोड़ा बाहर है। मंदिर के बाहर। वहाँ पर बैठाकर पाठ करेंगे, अंदर जाना, लिंग छूना, स्पर्श करना नहीं मिलता है। हाँ वो तो है। मैं अभी देखता हूँ, अभी तो यहीं पे ही हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मंदिर के अंदर दर्शन करके आता हूँ, फिर अगर मन करेगा ठीक है तो मैं सर। कराता हूँ। ठीक है। धन्यवाद। यहाँ के एंट्रेंस के 2 ही गेट है ना? 2 ही गेट है सर, एक है, एक है। ठीक। पशुपतिनाथ जी को लेके कंफ्यूजन है कि इसे लोग एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मानते हैं, जबकि पुराणों के हिसाब से पशुपतिनाथ जी जो है ये शिव जी का सिर है और बाकी सारे जो ज्योतिर्लिंग है वो उनकी एक बॉडी है। तो जो दूसरा वाला गेट था, मैं तो अभी दक्षिण द्वार से आया हूँ। तो एक ये वाला गेट था एंट्रेंस के लिए, पश्चिम द्वार, तो मैं वहाँ से एंटर नहीं किया। और ये सामने बिल्कुल टेंपल है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से टेंपल का एंट्रेंस है। मेरे इधर तो मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का तो नहीं शूट कर पाऊँगा कुछ। हाँ, खुद ज़रूर दर्शन करके आऊँगा। यहाँ बाहर से अंदर का जो भी आ सकता है वो आप ले सकते हो। और अंदर जो है बिल्कुल सामने देखोगे आप, नंदी जी है, और नंदी जी के सामने कॉम्प्लेक्स में ये यहाँ से मेन गेट से एंटर करते ही नंदी जी, और नंदी जी के बिल्कुल सामने शिवलिंग है। नंदी जी के सामने जो गर्भगृह है वो सतयुग को दर्शाता है। लेफ्ट साइड में द्वापर युग और त्रेता युग है, और इसके राइट साइड में कलयुग है। और 5वां जो आने वाला युग है वो भी यहाँ पे है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता अभी तक। तो सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफ अलाउड नहीं है। तो अब चलते हैं अंदर, मंदिर में दर्शन करके आते हैं पहले। इस मंदिर के अंदर नॉन हिंदूज़ अलाउड नहीं है आने, और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि सिर्फ हिंदूज़ ही अलाउड है। लेकिन अगर कोई गलती से अंदर चला भी जाता है या फिर जान के जाने की कोशिश करता है, तो उसके पाँव खुद ही अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। तो कहते हैं कि ये नंदी जी के पास में जो बैरियर लगा है, इससे आगे भी उनको जाने में कुछ प्रॉब्लम होती है या अंदर से कुछ उनको आवाज़ आती है तो वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कई प्रूफ्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया। तो भी मैं मंदिर के दर्शन किए हैं। ये है पीछे गंगा जी। तो यहाँ पे दाह संस्कार वगैरह के लिए बॉडीज़ लाई जाती हैं। मेरे पीछे आप देखोगे मंदिर है, तो मंदिर से नीचे उतर के यहाँ पे दाह संस्कार के लिए ले आते हैं बॉडीज़ को। तो अभी मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे।
ये दर्शन इतने बढ़िया रहे, तो मैंने यहाँ पे कम से कम और कुछ नहीं 4 घंटे के करीब गुजारे होंगे। 11:30 के करीब आया था और अभी हो गए हैं 3 बज गए हैं करीब, 3 साढ़े तीन, तो 4 घंटे के करीब हो गया मेरे को। और ऐसा है कि मेरा यहाँ पे जो DJI माइक था उसका रिसीवर वो खो गया है। तो काफ़ी देर मैंने यहाँ अंदर कॉम्प्लेक्स में ढूंढा लेकिन मिल नहीं पा रहा वो। तो कंप्लेंट लिखवा दी है, अगर मिल जाएगा किसी सफाई कर्मचारी को या कोई पकड़ा गया तो ठीक है, जो कि लग रहा है मुश्किल। एनीवेज अब तो वो खो ही गई है मेरे लिए। तो अभी यहाँ का मैं आपको पशुपतिनाथ जी का बताऊँगा। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल में जो मेन इनका टेम्पल है उसमें फॉरेनर्स का एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ हिंदूज ही जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो फॉरेन विजिटर्स के लिए है, उनके लिए 1000 रुपीज़ का टिकट है, लेकिन मेन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते वो। मंदिर में जो अभी बड़े वाले नंदी जी आपने देखे हैं, उसके बाद एक छोटे नंदी जी हैं, उसके बाद और भी छोटे नंदी जी हैं गर्भगृह में। और वो जो है वो शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ का शिवलिंग की यूनिकनेस ये है कि इस शिवलिंग पे 5 फेसेस हैं शिव जी के, जो कि कार्व करे हुए हैं। तो चारों तरफ कार्विंग करके 4 शिव जी के फेस बना रखे हैं और एक टॉप पे फेस है। तो यहाँ पे जब भी टेंपल में आया जाता है तो हमेशा डाउट रहता है टाइमिंग्स का, कि किस टाइम मंदिर खुलता है, किस टाइम दर्शन हो सकते हैं। तो आज मैंने सब कुछ पता किया है, क्योंकि हर बार मैं जब भी आता था कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और असलियत में पता ही नहीं होता था क्या कैसे पूरे दिन में होता है यहाँ पे। तो मंदिर खुलने का समय है सुबह 4 बजे। 4 बजे मंदिर खुल जाता है, लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं मंदिर के अंदर। और पुजारी जी जो है वो 8 और 8:30 बजे के करीब आते हैं। 8 बजे मंदिर में पुजारी जी के आने के बाद यहाँ पे होता है पंचामृत स्नान पूजा। तो सुबह सुबह की पंचामृत स्नान और पूजा होती है। तो 8 बजे से 12 बजे तक, 11:30 बजे तक यही चलता है। फिर 11:30-12 बजे शुरू होते हैं यहाँ पे श्रृंगार। तो पंचामृत स्नान हो गया सुबह 8 बजे से, फिर 11:30-12 बजे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है श्रृंगार। तो भगवान जी का श्रृंगार होता है। उसके बाद सुबह का भोग लगता है। तो करीब 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, 1 से 1:30 के बीच में भोग लगता है और दर्शन होते हैं मंदिर के बिल्कुल अंदर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं वो श्रृंगार होने के बाद और जब उनका भोग लगता है। तो ये दर्शन चलते हैं करीब 1:30 बजे तक, 2 बजे तक चलते हैं। 2 बजे फिर ये मंदिर फिर बंद हो जाता है। और इसके कॉम्प्लेक्स में आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। शिवलिंग है, भैरवनाथ जी का मंदिर है एक, वो खुला रहता है पूरा टाइम। बाकी जो मंदिर है वो भी 1:30 से 2 बजे तक बंद होने शुरू हो जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे के करीब फिर से मंदिर खुलता है, तब होता है आरती का समय। फिर ये 6:30 बजे तक, 7 बजे तक आरती होती है और 7 बजे मंदिर फिर बंद हो जाता है। तो बेसिकली सुबह 4 बजे खुल के 8 बजे पंचामृत स्नान हो गया। उसके बाद 11-11:30 बजे यहाँ पे श्रृंगार होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बाल भोग लगता है। उसके बाद 2 बजे तक मंदिर पूरा क्लोज हो जाता है, तो आप दर्शन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर 5 बजे मंदिर खुलेगा। उसके बाद होगा वहाँ पे जो बताया मुझे आरती, और आरती करके 7 बजे के करीब मंदिर क्लोज हो जाता है पूरा। फिर अगले दिन फिर 4 बजे यही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो टाइमिंग को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से तो निकलूँगा और देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं।
और अभी मौसम भी बिल्कुल सही हो गया है, बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, तो अभी जाया जा सकता है कहीं पे। और यहाँ पे देखो ये फॉरेनर्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे टिकट वगैरह ख़रीद रखा है इन्होंने। और ये ग्रुप टूर है, तो लोग यहाँ पे अब ये गाइड जो है इनका ये घुमा के आएगा। तो इसको भी दक्षिण द्वार बोलते हैं कह रहे हैं, और इसके साथ में लेफ़्ट लेके जाओ तो वो मेन दक्षिण द्वार वहाँ पे है, तो वहाँ से भी कह रहे हैं एंट्री है मंदिर की। तो वो अपने को पता नहीं, वो हो सकता है कि जो यहाँ पे क्रियाक्रम करते हैं वो वाला रास्ता होगा। तो दक्षिण द्वार से कहते हैं निकलते हुए पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो अभी मैं जिसको ये दक्षिण द्वार कह रहे हैं मैं वहाँ से तो निकल ही रहा हूँ। तो ये वही मोक्ष द्वार ही है, यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है और दिख भी रही है एम्बुलेंस टाइप की गाड़ियाँ, और पीछे बह रही है गंगा जी, और पीछे आप धुआं उठता देखोगे तो ये जो क्रियाक्रम करते हैं उस चीज़ का धुआं है। तो मैं अपने शूज़ कलेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं। तो अभी मैं शूज़ पहन के अपना निकल गया हूँ यहाँ से पशुपतिनाथ जी से, और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो वैसे पिछले कुछ दिनों से बारिश ही हुए जा रही है यहाँ पे कंटिन्यूस, हल्की हल्की है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वापस ही चला जाए, तो बारिश में तो एक्सप्लोर इतना हम कर नहीं सकते। तो यही थोड़ा सा पैदल चलता हूँ, यहीं पे आसपास जो मार्केट है बस यहाँ से बाहर निकलूँ पहले। यहाँ पे भी ये मंदिर है, एक बात है नेपाल में मंदिर ही मंदिर है, पता नहीं गिनती भी होगी या नहीं होगी इन मंदिरों की। यहाँ पे भी वो आते हैं अंदर, श्री भुवनेश्वरी। तो यहाँ पे भी रामधुनी लग रहा है चल रही है। तो यहाँ पे शिवलिंग बना रखे हैं और पशुपतिनाथ जी की तरह ही चारों तरफ है। शिवलिंग में आप देखो हर जगह शिवलिंग जी के सामने नंदी जी होते हैं, शिवलिंग के सामने। तो शिवलिंग में देखो चारों तरफ भगवान जी का मूर्ति है। चलो यहाँ पे तो इनकी अपनी चल रही है पूजा पाठ। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष पेड़ पे होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अच्छे रुद्राक्ष मिल जाते हैं। अच्छे और ओरिजिनल रुद्राक्ष यहाँ से मिल जाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन चाहिए ही नहीं। दिल्ली। आप जैसे मेरे एक भाई है, उनका नाम है अजय। आपका भाई है क्या कोई सोना के काम करते? नहीं नहीं, सोना कुछ भी फर्क नहीं है। क्या बात कर रहे हैं।
अच्छा सेम है आप, वो सोना के काम करते दिल्ली में रहते। अच्छा तो मेरे को लगा कोई भाई आया। नहीं। तो यहाँ पे पीछे एक शॉप है जहाँ पे अभी उन्होंने मुझे रोक लिया था, तो दे वर वेरी नाइस, तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ही नेट लेके इन ड्राइव अपना बुक कर लिया। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इन ड्राइव दीपक। तो मैं अभी उस एरिया में हूँ जहाँ पे जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था। तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जली हुई और शीशे टूटे हुए अभी दिखेंगे। ये देखिए सारा तोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ की संसद भवन है। यहाँ पे आप देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। धर्मा भ्रष्ट संस्कार मेरो नेपाल। तो यहीं पे जेंजी प्रोटेस्ट वाले आए थे और जहाँ संसद भवन के अंदर चले गए थे। तो ग्रिल वगैरह टूटी हुई हैं, देख लो।